मर्डर इन माहिम ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो जियो सिनेमा पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 35 से 45 मिनट के बीच की है। लेकिन मैंने अभी इस सीरीज की पहली 4 एपिसोड्स को ही देखा है और फिर उसके बाद मैंने इस सीरीज को आगे देखना रोक दिया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज की पहली 4 एपिसोड्स को देखकर जो भी एक इनिशियल एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक पुलिस ऑफिसर शिवा और एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट पीटर की कहानी। ये दोनों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं माहिम स्टेशन पर हो रहे एक के बाद एक गे सेक्स वर्कर्स के मर्डर केस को। तो आखिर कौन और क्यों इन गे सेक्स वर्कर्स को मार रहा है और इस सारे केस से पीटर के बेटे का क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा या मैंने क्यों इस सीरीज को पहली 4 एपिसोड्स के बाद ही आगे देखना रोक दिया है। तो देखो, ये एक ऐसा मिस्ट्री ड्रामा है जिसमें ना अच्छा सस्पेंस है, ना टेंशन है, ना थ्रिल है। ये एक काफी स्लो, फ्लैट और बोरिंग सीरीज है। मैंने 4 एपिसोड्स इस सीरीज की देख ली हैं, मतलब मैं आधा शो देख चुका हूं और मेरा थोड़ा भी इंटरेस्ट इस सीरीज की कहानी और कैरेक्टर्स और मिस्ट्री में डेवलप नहीं हो पाया है। कहानी की एग्जीक्यूशन में अर्जेंसी और एनर्जी का एलिमेंट पूरी तरह से मिसिंग है और जो सोशल ड्रामा है सीरीज का वो सारा फोकस है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पर और उनके इश्यूज पर, और उस पर ही इस सीरीज में हमें काफी लेक्चर दिया गया है। मतलब मर्डर मिस्ट्री तो बस एक बहाना है, असल में तो आप तक जबरदस्ती का एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का जो एजेंडा है वो पहुंचाना है। इस सीरीज की तारीफ आपको वही लोग करते हुए नजर आएंगे जो एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका एजेंडा आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, जबकि इस सीरीज की कहानी में कोई मजा नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 एपिसोड्स के बाद ही बोर होकर इस सीरीज को देखना छोड़ देंगे। कैरेक्टर तक इस सीरीज के काफी ज्यादा डल हैं। अगर आपको मिस्ट्री ड्रामा देखना ही है तो कल ही नेटफ्लिक्स पर एक न्यू सीरीज रिलीज हुई है बॉटकिन, वो हिंदी में रिलीज हुई है, वो चाहे तो वो देख लें। कम से कम उस सीरीज में आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने को मिलेगी और जो मिस्ट्री है उस सीरीज में वो भी डिसेंट सी मिस्ट्री आपको उस सीरीज में देखने को मिलेगी और कैरेक्टर्स भी उस सीरीज के फन टू वॉच हैं। एटलीस्ट वो सीरीज आपका एक अच्छा टाइम पास जरूर करवा देगी, लेकिन ये सीरीज आपको नींद की वादियों में पहुंचा देगी। बाकी इस सीरीज में जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, म्यूजिक है और प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट मुझे ये सीरीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी नजर में ये सीरीज एक स्लो और बोरिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाएं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का दिल है ये शो देखने का तो आप इस सीरीज की शुरू की कुछ एपिसोड्स देखें, आपको पसंद आता है आप आगे कंटिन्यू करें, नहीं आता है तो देखना छोड़ दें जैसे मैंने देखना छोड़ दिया है। और अब मैं इस सीरीज को कोई रेटिंग भी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ये शो पूरा नहीं देखा है। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।